सो हे गाइस, दिस इज सुशांत कुमार और आज हम लोग मोशन का लेक्चर नंबर 8 देखेंगे लोग। इससे पहले लेक्चर नंबर 7 तक मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप जाके देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 7 में क्या किया था, हम लोगों ने पूरा मोशन का थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर दिया था। उसके अंदर मैं कुछ न्यूमेरिकल भी कराया था, लेकिन आज जो लेक्चर नंबर 8 है इस पे खाली हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। इसमें एनसीईआरटी लेवल का न्यूमेरिकल रहेगा और कुछ हाई लेवल का न्यूमेरिकल रहेगा, ओलंपियाड वगैरह जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। तो एनसीईआरटी का 5-6 रहेगा और 4-5 रहेगा न्यूमेरिकल ओलंपियाड लेवल का। टोटल 10 न्यूमेरिकल मैं कराने वाला हूं। पहले एनसीईआरटी का ही कराऊंगा, बाद में ओलंपियाड लेवल का कराऊंगा और इसके बाद मैं हैंड रिटन नोट्स अपलोड कर दूंगा। कैसे डाउनलोड करना है आप वहां से जाके मैं एक वीडियो बना दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को करते स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी क्वेश्चन आपको दिखेगा पहले वीडियो को पॉज करिएगा, फिर अपने से बनाने का ट्राई करिएगा। मैंने यहाँ पे एक पेपर लिया है, उसमें मैंने क्वेश्चन पूरा लिखा है, क्योंकि हम पेपर में से देख के करेंगे, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन टोटल। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 में कि एन एथलीट complete one round of a circular track of diameter 200 meter in 14 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? आपने फार्मर वाला भी क्वेश्चन बनाया था जो कि स्क्वायर वाला था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। एक एथलीट है, डायग्राम बना लीजिएगा, ऐसे आप चीजों को अच्छी तरह से विजुअलाइज कर पाते हैं। एक एथलीट है, वो क्या कर रहा है, एक राउंड सर्कुलर ट्रैक का कितना देर में लगा रहा है, इसका डायमीटर कितना है सर्कुलर ट्रैक का दिया है, गिवन डायमीटर जो है वो कितना दिया है 200 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, d/2 होता है यानी 100 मीटर। तो रेडियस 100 मीटर हो गया और इसका डायमीटर ये सेंटर हो गया, ये टोटल है 200 मीटर। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 200 मीटर। उसके बाद से ये पूरा है ए पोजीशन से, मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया, ये गया और आगे ए पोजीशन पर, यानी पूरा एक राउंड कितने मिनट टाइम में लगाया। तो एक राउंड लगाया ये 40 सेकंड में। तो एक राउंड 40 सेकंड में लगाया, तो पूछ रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड में इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले एक राउंड 40 सेकंड में लगा रहा, एक राउंड 40 सेकंड में लगा रहा, तो लिख रहा है 2 मिनट और कितना 20 सेकंड। तो भाई एक राउंड जब 40 सेकंड में लगा रहा है, तो 2 मिनट 20 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा, कितना राउंड लगाएगा। तो दिमाग में कर देंगे 2 मिनट 20 सेकंड को पहले हम बदलेंगे किसमें, सेकंड में, तो 140 सेकंड हो जाएगा। 140 सेकंड में कितना राउंड मारेगा, तो 140 सेकंड में कितना हो जाएगा 140/40, क्योंकि एक राउंड जब 40 लगा रहा है तो 40 सेकंड में 140 सेकंड में कितना राउंड आएगा, डिवाइड कर देंगे तो ये 0 ये आ गया कितना 3.5 राउंड, यानी ये 3.5 राउंड कवर कर दिया। कब, जब इसने पूरा 2 मिनट 20 सेकंड यानी 140 सेकंड ले लिया, तो 3.5 राउंड कवर कर लिया इसने। तो डिस्टेंस पूछ रहा है और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो चलिए डिस्टेंस को निकालते हैं सबसे पहले। अरे सर्किल का डिस्टेंस का निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, 2πr करना रहता है। तो 2πr ये 1 राउंड के लिए, यहां से गया यहां आ गया तो 1 राउंड हो गया, वैसे ही 3.5 राउंड है, फिर गया आ गया 2 राउंड, गया आ गया 3 राउंड और 3.5 है यानी हाफ है उसके बाद, फिर गया और यहाँ पे इसका रुक गया, यानी इसका इनिशियल पोजीशन ये है और इसका फाइनल पोजीशन ये है। तो डिस्टेंस हो जाएगा 2πr एक राउंड के लिए, लेकिन 3.5 राउंड कर रहा है तो 3.5 राउंड इस पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 * I/7 रेडियस यहाँ पे क्या है 100 मीटर, क्यों, क्योंकि डायमीटर है 200 मीटर। और ये वाइट हटेगा नीचे आ जाएगा, 1 0 से 1 0 गया, ये हो गया, कितना हुआ 44 × 10 × 5, कितना हुआ 220 × 10 यानी 2200 मीटर।
यानी 2200 मीटर क्या होगा इसका डिस्टेंस हो गया, यानी 3.5 राउंड अगर किया समझ में। अब पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो बड़ी ही आसान है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यही होता है। इसका इनिशियल पोजीशन ये और इसका फाइनल पोजीशन ये है। क्यों? क्योंकि एक राउंड कंप्लीट किया, दो राउंड कंप्लीट किया, तीन राउंड कंप्लीट कर दिया और ये गया और यहाँ पे 3.5 राउंड 3.5 राउंड कंप्लीट कर दिया। तो डिस्प्लेस इसका फाइनल पोजीशन यही ना होगा, इनिशियल पोजीशन यही होगा। तो एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे जो कि डायमीटर ही होगा, डायमीटर ही होगा। तो यहाँ से डायमीटर कितना है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्किट, जो कि डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा 200 मीटर और डिस्टेंस क्या आ जाएगा यहाँ पे 2200 मीटर। आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 1। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज का 1 था। अब चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे दिख गया होगा। क्वेश्चन क्या है, जोसेफ jogs from one end to A to the another end B of straight line 300 meter road in 2 minutes 13 seconds and then twins around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are the Joseph average speed and average velocities in jogging? A दिया होगा from A to B and B में क्या दिया है क्वेश्चन में from A to C। यानी पहले क्वेश्चन समझिए क्या बोला है। क्वेश्चन है कि एक जोसेफ है वो क्या कर रहा है, एक पॉइंट से यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है। उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है 300 मीटर, यानी यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है 300 मीटर और टाइम लिया है 2 मिनट 13 सेकंड, यानी 2 मिनट, ये मीटर में है तो मिनट को हम क्या करेंगे सेकंड में बदलेंगे। तो 2 मिनट 13 सेकंड इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्या होता है 2 मिनट में 120 मिनट 120 सेकंड और 13 सेकंड जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 150 सेकंड हो जाएगा, यानी 150 सेकंड लिया जाने अपने। और फिर क्या कर रहा है, फिर रिटर्न मारता है और सी पॉइंट पर आता है, सी पॉइंट पर आता है और वो कितना ट्रेवल करता है यहां से यहां तक, बी से सी तक का डिस्टेंस है 100 मीटर। डिस्टेंस को लिया डिस्प्लेसमेंट कर लिया बात, क्यों? क्योंकि यहां से लेकर यहां तक गया तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम ही लिया, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है फिर बैक मारा तो डिस्टेंस ये टोटल हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ये हो और डिस्प्लेसमेंट केवल ये ए से लेकर सी होगा। क्यों? क्योंकि इसे इनिशियल ये है और फाइनल ये है और 100 मीटर आने में लगा इसको 1 मिनट यानी 60 सेकंड। बस यही सवाल है। इसी में आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना, एवरेज स्पीड निकालना है पहले ए टू बी का और एवरेज वेलोसिटी निकालना है ए टू बी का, फिर एवरेज स्पीड निकालना है ए टू सी का और एवरेज वेलोसिटी निकालना है ए टू सी का। ये एनसीईआरटी का एंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। अब यहां पे चलिए सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड कहां का ए टू सी का, यानी एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है टोटल ए टू बी का एवरेज स्पीड निकालेंगे, ए टू बी का एवरेज स्पीड निकालेंगे आप। तो एवरेज स्पीड क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस तो कितना है ए से लेकर बी तक का 300 मीटर है, क्योंकि यहां से लेकर पहला केस में इतना ही पूछ रहा है और टाइम लिया टोटल डिस्टेंस कितना है 300 मीटर है ए से लेकर बी तक, ए टू बी हम लिखे ए टू बी और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे टाइम कितना है 150 सेकंड, कट कर देंगे 2, यानी 2 मीटर और सेकंड। इसका क्या है एवरेज स्पीड आया कहां का ए टू बी तक का। अब ए टू सी का एवरेज वेलोसिटी A to B का एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि A to B का पहले एवरेज स्पीड निकालेंगे फिर A to B का एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे फिर A to C का एवरेज स्पीड निकालेंगे फिर A to C का एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। तो यहाँ A to B का एवरेज वेलोसिटी तो सेम ही आएगा, क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है यहां से लेकर यहीं तक गया तो स्ट्रेट लाइन नहीं गया तो 300 मीटर है, डिस्टेंस भी 300 मीटर है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू यहां पे डिस्प्लेसमेंट का केस आ रहा है
तो 300 मीटर यानी 300 अपॉन 150, ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब बात करते हैं ये दोनों केस खत्म। अब ऑप्शन नंबर बी वहां पे दिख रहा होगा आपको, उसमें पूछ रहा है कि ए टू सी का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। चलिए निकालते हैं ए टू सी का एवरेज स्पीड है, ए टू सी यानी ए टू सी का, ए टू सी, ए से लेकर सी तक का। अब ए से लेकर सी तक का करेंगे तो टोटल डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सॉरी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये पूरा गया यहां तक का ए बी और प्लस बी सी, यही ना होगा। अपॉन टाइम क्या होगा, टोटल टाइम, टाइम यहां से लेकर यहां तक का टाइम और यहां से लेकर यहां तक का टाइम कितना दिया होगा, ए से लेकर बी तक गया कितना होगा 300 मीटर और प्लस 100 मीटर। टाइम कितना लिया है, 300 मीटर जाने में लिया 150 सेकंड और 60 सेकंड, यानी टोटल जोड़ेंगे तो 210 सेकंड आ जाएगा, यानी 400 बटा 210 ये कट हुआ, यानी 1.9 मीटर पर सेकंड आप काटेंगे इससे 21 से 40 को तो आ जाएगा। यानी एवरेज स्पीड यहाँ पे क्या आएगा, ए से लेकर सी तक का 1.9 मीटर पर सेकंड। ये इसको पहले जोड़ेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, टोटल टाइम निकाल देंगे, आ जाएगा। अब एवरेज वेलोसिटी इसके यहाँ पे 2 मीटर, यहाँ पे 2 मीटर, तो ऐसा नहीं होगा कि वहां यहाँ पे 1.9 मीटर पर सेकंड तो यहाँ पे भी 1.9 मीटर सेकंड, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो कम हो जाएगा। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट इक्वल था, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यही रहेगा बस ए से लेकर सी तक का। क्यों, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन का। एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी है जो डिस्प्लेसमेंट आएगा कहां तक का, ए टू सी तक का, यानी ए बी माइनस बी सी कर देंगे। इस पूरे डिस्टेंस को निकालने के लिए इस पूरे में से इतना को माइनस कर देंगे तो यही ना बचेगा, यही ना पार्ट बचेगा। अब टाइम कितना, टाइम तो उतना ही है, डिस्टेंस कर या डिस्प्लेसमेंट कर, यहां गया यहां आया, इसकी गलती थी, यहां से यहां आया। टाइम तो भाई उतना, टाइम क्या इंडिपेंडेंट रहेगा, तो टाइम 210 सेकंड ही रहेगा जितना लिया। अब ए बी क्या हो जाएगा, 300 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 210, तो ये कितना आ जाएगा 200 बाई 210, यानी इतना दूर का जो डिस्टेंस हुआ वो कितना है 200 मीटर। 200 मीटर कट करेंगे, इससे कट करेंगे तो क्या 0.9 मीटर पर सेकंड आ जाएगा क्या, इसका एवरेज वेलोसिटी। क्लियर हो गया। फर्स्ट केस का क्या है, एवरेज स्पीड इतना आया, सेकंड केस का भी उतना ही आया 2 मीटर पर सेकंड। और फिर बी नंबर में क्या पूछ रहा था, एवरेज स्पीड पूछ रहा था 8 से लेकर सी तक, तो कितना आया, इतना आया, और ए से लेकर सी तक एवरेज वेलोसिटी इतना आया। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। मैं बार-बार बोल रहा हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करिएगा, पहले क्वेश्चन खुद से बनाने की कोशिश करिएगा। यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 में है, अब्दुल व्हाइल राइडिंग टू स्कूल computes the average speed for his trip to be 20 km/h on his return trip along the same route. There is less traffic and average speed is 13 km/h. What is the average speed of whole trip? यानी A से B तक, यानी ये हो गया होम और ये हो गया स्कूल, ये हो गया होम और ये हो गया स्कूल। जाने में इस मान में कितने की स्पीड से जा रहा है, क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो जाने में इसका जाने का ट्रिप में है, जो जा रहा है होम टू स्कूल अपने इससे ड्राइव करके, जिससे भी जा रहा होगा, बाइक से जा रहा होगा या कार से जा रहा होगा, होम से स्कूल जाने में इसको कितना की स्पीड से जा रहा है 20 km/h। जाने में होम से लेकर स्कूल तक का, और आने में इसका ट्रैफिक थोड़ा कम था, आ रहा होगा उस टाइम ट्रैफिक कम था, जा रहा होगा इस ट्रैफिक ज्यादा था, तो आने का इसका जो स्पीड हो गया ना वो कितना हो गया 13 km/h। आने का स्पीड, जाने का 20, आने का 30, यानी जो S1 हो गया वो हो गया ये, और S2 हो गया वो इतना हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है एवरेज स्पीड क्या होगा, तो इसमें मान में लड़का क्या करेगा, जो चढ़ा के रहता है सब, इसको डायरेक्ट जोड़ेगा सब 20 + 30 कितना हो जाएगा 50, और बाई
घंटा है, घंटा 2 घंटा है तो 25 डायरेक्ट ऐसे कर दिया सब, लेकिन ऐसे नहीं होगा। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है। तो टोटल डिस्टेंस में डिस्टेंस तो गिवन ही नहीं है, इसमें डिस्टेंस तो गिवन ही नहीं है। तो डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। आप अपने घर से स्कूल ले उतना ही 7 किलोमीटर या 8 किलोमीटर जितना भी रहेगा, घर से स्कूल से घर आए 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर जितना 8 किलोमीटर जितना भी रहेगा वही आपका डिस्टेंस है। तो यहाँ पे जो d1 हो जाएगा जाने का x हो जाएगा, s1 हो जाएगा, मान लेते हैं x1 हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। t हमको फाइंड करना है, t निकालना है हमको, t का कुछ गिवन ही नहीं है। और यहाँ पे d2 हो जाएगा सेम x ही होगा, यहाँ से यहाँ तक आने का डिस्टेंस तो वही होगा। अब d2 हो जाएगा ये, और s2 हो जाएगा 13 किलोमीटर पर आवर, और जो t2 निकालना है और t1। अब यहाँ पे t2 और t1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? स्पीड, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। तो स्पीड कितना है? स्पीड है 20, डिस्टेंस है x, टाइम है t। ये t उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? t इक्वल टू x बाई 20 आवर। आवर लिखे क्यों? क्योंकि इसमें किलोमीटर पर आवर है। समझ में आया? t इक्वल टू इसका t1 कितना आ गया? x बाई 20 आवर। t1 आ ही गया, यहाँ पे डिस्टेंस दिया ही है, x जो माने है और स्पीड दिया ही है, तो t1 आ गया। अब t2 फाइंड करेंगे सेम। s इक्वल टू क्या होता है? d अपॉन t, डिस्टेंस अपॉन टाइम। s कितना दिया है भैया? तो दिया है 30 इक्वल टू x बाई t2। अब t2 कितना आ जाएगा? t2 आ जाएगा x बाई 13 आवर। x बाई 13 आवर समझ में ना? ये जाएगा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर ये इधर आ जाएगा, तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, ये उधर जाएगा और फिर इधर जाएगा ये, तो t2 into 13 हो जाएगा इक्वल टू x। अब t2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये इधर आ जाएगा तो x बाई 13 हो जाएगा। समझ में आया? अब इसी को क्या करेंगे? फाइंड करना है। टाइम आइए गया t2 और यहाँ पे t1 आइए गया, तो डिस्टेंस, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है? x प्लस x, टोटल डिस्टेंस यही ना है, जाने का x और आने का x। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा? एक टाइम ये और एक टाइम ये, x बाई 20 प्लस x बाई 13। समझ में आया? अब ये हो गया 2x, x प्लस x 2x, और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? इसका एलसीएम लेंगे 20 30 का डायरेक्ट 600 है, 20 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आएगा, 60 आएगा, 60 आएगा, 20 30 का एलसीएम 60 आएगा। अब यहाँ पे कितना होगा? 3x, ये आएगा 3, तो 3x प्लस ये कितना हो जाएगा? 2, तो यानी 2x, यानी कितना आएगा? 2x प्लस 5x बाई 60। ये 60 डिवाइड में है 5x से, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x से, तो 2x into 16 बाई 5x, x कैंसिल, ये हो गया 12, यानी 24 किलोमीटर पर आवर। इसका क्या हो गया? 25 नहीं आएगा। 25 कब आता है? जब आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। डायरेक्ट भाई आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे जब डिस्टेंस दिया ही नहीं है, टाइम ही नहीं दिया है? तो यहाँ पे जो आया 24 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है? इसका एवरेज स्पीड है जाने आने का। समझ में आ गया? क्वेश्चन को मैंने बार बार बोला है कि आपको खुद से बनाना है, और इसको समझ में, जिसको भी नहीं आया होगा, जिसको भी समझ में नहीं आया होगा वो क्या करें, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले ले। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेक स्ट्रेट in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square for 8 second. How far does the boat travel during this time? यानी एक मोटर बोट है, वो रेस्ट से स्टार्ट होती है एक लेक में। तो रेस्ट से स्टार्ट होती है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0, और एक्सेलरेट करती है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक कांस्टेंट रेट से। कितना सेकंड तक? 8 सेकंड तक। तो कितना दूरी ट्रैवल की यही पूछ रहा है। तो गिवन क्या हो जाएगा इसका? गिवन u इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकंड। a दिया है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और t दिया है 8 सेकंड, यही दिया है। अब इसको क्या करेंगे हम कि डिस्टेंस पूछ रहा है कि
इतना इतना चीज आपको गिवन है, इसी में आपको डिस्टेंस निकाल देना है पहला बार। तो डिस्टेंस दो तरीके से निकलता है, तीन इक्वेशन मैंने बताया था आपको, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन से दोनों से निकलता है। तो डिस्टेंस क्या होता है, सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन क्या होता है 2as इक्वल टू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यही होता है। तो इसमें पूछ रहा है कितना दूरी की, इससे भी s निकल जाएगा, इससे भी s निकल जाएगा, लेकिन इस केस में इससे s नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि इसमें v की चर्चा की है, इसमें v है ही नहीं, और इसमें क्या डायरेक्ट t दिया है, t दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले हम क्या करना पड़ेगा, v निकालेंगे फिर s निकालेंगे, वैसे बहुत लेंथी हो जाएगा, लेकिन प्रोसेस डायरेक्ट s से निकालेंगे, इससे s इक्वल टू u दिया ही है, t दिया ही है, a दिया ही है, तो सेकंड इक्वेशन लगेगा, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग फार्मूला गेटिंग रिजल्ट, फार्मूला पुट किए, u हो गया इनटू t होगा 8, u0 इनटू हाफ प्लस 3 इनटू टाइम का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, s इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 प्लस हाफ इनटू 3 इनटू 64, 8 का स्क्वायर 64 होता है, ये कट करेंगे कितना आ जाएगा 32, यही हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे इसे 69 यानी 96 मीटर क्या किया इसने ट्रेवल कर दिया, इसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा, स्ट्रेट लाइन में करेगा तो डिस्प्लेसमेंट की ट्रेवल करेगा, इसका आ गया 96 मीटर, और सेकंड इक्वेशन लगेगा, सब गिवन था, वैल्यू जो इक्वेशन लगाना है और आंसर मिल जाएगा खुद से खुद। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, a driver of a car traveling at 52 km/h applies the brake and straight uniformly in the opposite direction। यानी एक कार है, यहाँ पे दो केस है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं, दिस फिर हो गया इतना, फिर दिस कार स्टॉप इन 5 सेकंड, अनदर यहाँ तक हो गया, पहले यहाँ से यहाँ पे गिवन क्या है, कार 1 का गिवन, कार जो है कार 1 का जो गिवन है ना, उसका 52 km/h का इनिशियल है, क्योंकि उसी स्पीड से चल रही है, और फिर क्या करता है उसका ड्राइवर जो है वो ब्रेक अप्लाई करता है, जब ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करेगा तो एक्सीलरेशन आएगा, वेलोसिटी में चलेगा, लेकिन कैसा एक्सीलरेशन आएगा जब ब्रेक अप्लाई करेगा, तो जब ब्रेक अप्लाई करेगा तो नेगेटिव एक्सीलरेशन आएगा। तो u तो है 52 km/h, टाइम ले रहा है रुकने में, कितना टाइम ले रहा है 5 सेकंड, 5 सेकंड। जब ब्रेक अप्लाई करेगा तो v हो जाएगा 0, और समझ में है v हो जाएगा 0। अब यहाँ पे जो है उसको ये सेकंड में है, तो इसको क्या km/h को मीटर/सेकंड में हमको चेंज करना पड़ेगा, तो करते हैं, इससे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 26, और फिर ये कितना हो जाएगा 3, और ये 10 3 13 9, यही होगा। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे हम, इसको 9 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 9 से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा आपका 14.4 मीटर/सेकंड आ जाएगा, 14 मीटर/सेकंड आ जाएगा, समझ में आया। अब यहाँ पे हो जाएगा, अब इसको क्या करना है, अब ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दिस कार 5 सेकंड में, तो ये कार स्टॉप हो गई, फिर अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 km/h in another car applies his brake slowly and stop in 10 सेकंड, यानी एक और कार है, कार 2 की अब बात करते हैं, कार 2 में जो है वो 3 km/h की स्पीड से चल रहा है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 3 km/h, और जो फाइनल वेलोसिटी तो 0 होनी है, ब्रेक जब लगा रहा है पूरा ब्रेक लगा रहा है, एक्सीलरेशन इसमें भी क्या नेगेटिव ही करेगा, टाइम जो होगा वो क्या हो जाएगा 10 सेकंड हो जाएगा। अब ये सेकंड में इस किलोमीटर में मीटर/सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि km/h दिया है, मीटर/सेकंड में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, मीटर/सेकंड में बदलेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6, यानी 5/6, यानी इसको जब काटेंगे तो आएगा 0.833 मीटर/सेकंड, समझ में आया। इसका इनिशियल वेलोसिटी ये हो गया। अब
इसी को क्या करना है बस, ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ for the two cars, which of the two car travel faster after the brake were applied। यानी क्वेश्चन बोला है कितना इतना क्लियर हो गया होगा। अब एक ही ग्राफ पेपर पर क्या करना है, आपको दोनों को प्लॉट करना है और दोनों को क्या करना है, दोनों का जो कितना दूरी तय कर दिया है, यानी कार 1 कितना दूरी तय कर दिया और कार 2 कितना दूरी तय कर दिया उसको निकालना है। तो ग्राफ पेपर पर यानी स्पीड वर्सेस टाइम बनाना है, यानी ये हो जाएगा आपका ग्राफ पेपर। ये स्पीड का स्पीड बोलिए या वेलोसिटी बोलिए, स्पीड का भी मीटर पर सेकंड होता है और वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकंड होता है। तो स्पीड ही ले लेते हैं, स्पीड मीटर पर सेकंड में है, टाइम है यहाँ पे सेकंड में एक्स एक्सिस पर, और यहाँ पे जो क्या डिस्टेंस पूछ रहा है यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, vt टाइम ग्राफ है, स्पीड है तो यानी st ग्राफ बोलिए vt ग्राफ बोलिए। तो ऐसा क्या हम निकालेंगे vt ग्राफ में कि उसका क्या डिस्टेंस दे, डिस्टेंस ही ना पूछ रहा है, इसका डिस्टेंस कितना हुआ और इसका डिस्टेंस कितना हुआ, दोनों कितना डिस्टेंस कवर कर लिए, इतना स्पीड से चल रहा है तो उतना 5 सेकंड में ये कितना ट्रेवल कर लिया, इतना स्पीड से चल रहा है, इतना पर सेकंड में चल रहा है और ये इतना सेकंड पर सेकंड में चल रहा है तो ये 10 सेकंड में कितना ट्रेवल कर लिया। तो ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं, ये हो गया 0, ये हो जाएगा v वेलोसिटी इधर रहेगा और टाइम हमेशा x एक्सिस पर आता है। दो का गैप ले लेते हैं, 2 4 मीटर पर सेकंड हुआ, 6 मीटर पर सेकंड हुआ, 8 10 12 14 और 16, 14 हो गया 16 हो गया। अब यहाँ पे होगा फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो जाएगा 10। क्लियर हो गया? 10 सेकंड तक यहाँ पे टाइम दिया है, 10 सेकंड, तो मैक्सिमम 10 तक जाएंगे नहीं। अब पूछ रहा है इसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितना है, पहला कार की 14.4 है, यानी 14 तो यहाँ आया लेकिन 0.4 यानी 0.4 कुछ यहाँ पे आपका आ जाएगा, स्केल से करिएगा तो आपका एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। अब एक्सेलरेट किया है तो एक्सेलरेट करता 0 से अगर ऊपर जाता है तो ऐसे जाता है, 0 स्पीड हुआ, 4 स्पीड हुआ, 5 स्पीड हुआ, 6 स्पीड हुआ, ऐसे जाता है। लेकिन रिटार्डेशन किया है, सिर्फ रिटार्ड किया है, ब्रेक लगाया है, यानी स्पीड 0 पर है तो स्ट्रेट डाउनवर्ड इसका ग्राफ बढ़ेगा। तो यहां से ये हो गया आपका 14 हो गया और यहाँ पे कुछ हो जाएगा 14.4। अब यहाँ से हो जाएगा 5 सेकंड बाद इसका वेलोसिटी जो है वो ब्रेक लगाने के बाद 0 हो गई, तो 5 सेकंड पे ऐसे मिला देंगे, 5 सेकंड पे ऐसे मिला देंगे। अब 0, अब ये कार 1 का हम ग्राफ पे प्लॉट कर दिया, अब कार 2 को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, कितना है 0.8333 यानी 0 पॉइंट है, यानी 1 से भी नीचे है, यहाँ पे कुछ 1 होगा, यहाँ पे 0.1 मान लीजिए होगा यहाँ पे, तो यहाँ से 10 सेकंड इसमें रिटार्डेशन है, यानी 10 सेकंड बाद इसकी जो है वो कितना आ गई, यहाँ पे 10 सेकंड बाद आ गई 0 और इसका 5 सेकंड बाद आ गई 0, इतना की स्पीड से चल रहा था जब ब्रेक लगाया। इसी को क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल देंगे, ये पूरा ग्राफ का एरिया, तो डिस्टेंस मिल जाएगा और इसका भी एक छोटा सा जो एक हाइपोटेनस बना है उसका भी, उसके अंदर का भी एरिया जो निकाल देंगे वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। क्यों? क्योंकि vt ग्राफ का जब एरिया निकालेंगे तो ही आपको क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। तो चलिए निकालते हैं कार 1 का डिस्टेंस। कार 1 का डिस्टेंस क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट होगा। हाफ कितना है, बेस इसका कितना है, यहां से लेकर यहां तक कार 1 का टाइम है यानी 5, हाइट कितना है 14.4 हो गया, ये हो गया 7.2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 36 मीटर इसने कवर किया। उतना जब कार एक्सेलरेट किया तो इसका 14.4 मीटर पर सेकंड है, 0 जब 5 सेकंड बाद आया, 0 तो आएगा लेकिन कितना सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद, तो इतना बीच के जो डिस्टेंस हो गया ना, जितना 14.4 से 5 आने में लगा, उसको डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, उतना देर में 36 मीटर। अब कार 2 की बात करते हैं, तो कार 2 के यहाँ पे निकाल देते हैं कार 2 की। अब कार 2 में क्या होगा, सेम हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, क्योंकि एरिया निकालेंगे तो ये डिस्टेंस मिलेगा, हाफ हो गया, बेस कितना हो जाएगा इसका 10
और हाइट कितना हो जाएगा, हाइट जो है कितना है 0.833। कट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5। अब इसको 5 इंटू 0.833 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 4 पॉइंट कितना आ जाएगा 15 मीटर। कार 2 का ये हो गया क्या, इतना चला और ये चला इतना। अब पूछ रहा है कि भैया दोनों में से तेज कौन चलेगा, जो जितना एक तो दोनों क्या पूछ रहा है कि which of the two car travel faster after the brake applied, यानी कौन सा ऐसा जो कार है वो फास्टर आफ्टर है, यानी कौन सा ऐसा कार जो है वो जल्दी ट्रैवल यानी जिसका ज्यादा डिस्टेंस कवर कर दिया, कौन सा ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है। तो कार 1 ज्यादा डिस्टेंस किया है, कार 2 के मुकाबले में ये कितना 5 ही सेकंड लिया और इतना डिस्टेंस कवर कर दिया, ये 10 सेकंड लिया इतना ही डिस्टेंस कवर किया। तो कार 1 तेज है कार 2 से। समझ में आया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। चलिए अब बात करते हैं किसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है, एंड एक्सरसाइज का। इसमें बोला है a ball is gently dropped from a height of 20 meter if its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, मीटर पर सेकंड स्क्वायर और वेलोसिटी इंक्रीज हुआ यूनिफॉर्मली, यानी एक्सेलरेशन दिया है। विथ व्हाट वेलोसिटी विल स्ट्राइक द ग्राउंड, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। यानी बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बॉल है उसको ड्रॉप किया गया है, डायग्राम आप बना लीजिएगा। एक बॉल मान लीजिए ये ड्रॉप किया गया है, पूरा होगा ड्रॉप, ये हो गया ग्राउंड। इस ग्राउंड से और बॉल को जहां से ड्रॉप किया गया है उसकी जो दूरी है वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। समझ में आया, 20 मीटर है। अब बोल रहा है कि यहाँ पे तो इस दे दिया 20 मीटर और यहाँ से यहाँ पे यू क्या होगा, अब ऐसे 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ से हम इस मार्कर को छोड़ेंगे तो यहाँ पे छोड़ेंगे तो ये तो वेस्ट है, फिर ना छूटेगा तो नीचे जाएगा, तो छूटेगा तो नीचे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आके रुक गया तो फाइनल वेलोसिटी तो हो गई 0, यानी v हो गई 0। लेकिन v 0 नहीं पूछ रहा है, ये बोला है कि टकराने से पहले यहाँ पर 0 था लेकिन यहाँ पे आया तो यहाँ पे जो है उस बॉल यहाँ पे इसका मैक्सिमम स्पीड होगा, यानी जितना स्पीड वो उसमें हो सकता है वो होगा यहाँ पे। लेकिन जैसे ही टकराएगा फिर तो 0 हो जाएगा, लेकिन टकराने पर पूछ रहा है उसका टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या है, यानी v हमको फाइंड करना है। तो गिवन क्या है, u = 0, s = 20 मीटर और v निकालना है और कितना एक्सेलरेट कर रहा है, यूनिफॉर्मली वेलोसिटी अपना बढ़ा रहा है, यूनिफॉर्मली बढ़ा रहा है, यानी हुआ होगा 2 4 6 8 10 ऐसे ही हुआ होगा। तो a हो जाएगा यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, यहाँ पे गिवन है। लेकिन जब ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़िएगा चैप्टर नंबर 3 तो उसमें क्या होगा, गिवन नहीं होगा, डायरेक्ट a दिया है तो 9.8 दिया होगा, लेना होगा या 10 मीटर पर सेकंड लेना होगा। अब यहाँ पे हो गया a, अब पूछ रहा है कि टाइम दिया है, टाइम नहीं दिया है। अब इसी में पूछ रहा है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी टकराने से पहले और टाइम कितना लिया। तो चलिए पहले फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं। तो s दिया ही है तो s दिया है, यानी थर्ड इक्वेशन लगेगा, क्योंकि उसमें टाइम की चर्चा नहीं है, टाइम तो वैसे भी दिया ही नहीं है। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से क्या आ जाएगा, 2as = v² - u²। 2 * a 10s दिया है 20 = v² - 0² वैल्यू बस पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा v² - 0, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही होगा, ये खत्म। अब v² कितना आ गया 400 हो गया तो v = कितना आ जाएगा √400, यानी कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड। इसकी टकराने से पहले माने यहाँ पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो 0 से 20 हो गई। अब टकराएंगे तो बाद में फिर रेस्ट में आ जाएगी। अब समझ में आ गया, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ का नहीं पूछेगा कि यहाँ पे v क्या है, यहाँ टकराने से क्वेश्चन दिया रहेगा लेकिन यहाँ हम निकालेंगे यहाँ का वेलोसिटी जब टकराने से उसका थोड़ा सा उसके ऊपर का। अब टाइम हो गया, अब टाइम यानी v कितना आ गया, v हम निकाल दिए 20 मीटर पर सेकंड।
अब टाइम पूछ रहा है, टाइम फर्स्ट इक्वेशन से भी निकल जाएगा, सेकंड इक्वेशन से भी निकल जाएगा, लेकिन सेकंड फर्स्ट से आसान रहेगा। क्या होता है v इक्वल टू u प्लस at, यही होता है। v कितना है यहाँ पे, v हो जाएगा आपका 20 इक्वल टू 0 प्लस a कितना है, a है 10 इनटू t, बस 20 इक्वल टू 10t हो गया, t इधर आ जाएगा तो 20 बाई 10 इक्वल टू t, 10 इधर आ जाएगा, ये हो गया 2, यानी t इक्वल टू 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड में ये आ गया यहाँ से यहाँ, और इसकी वेलोसिटी थी कितना 20 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ये इंड एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का लास्ट वाला क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है क्वेश्चन, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42250, यानी 42,250 किलोमीटर का रेडियस है इसका। इस आर्टिफिशियल माने जो और सर्कुलर ऑर्बिट है उसका जो है वो 42,250 किलोमीटर का रेडियस पर वो क्या कर रहा है, गोल 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 घूम रहा है। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट्स टेक 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, यानी जो 24 घंटा लगा रहा है अर्थ के चक्कर लगाने में, तो उसका स्पीड क्या होगा। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है, गिवन रेडियस जो है वो कितना है, रेडियस है कितना, क्या है क्वेश्चन यहाँ पर है, रेडियस जो है वो हो गया 24225 किलोमीटर, और टाइम लिया पूरा चक्कर लगाने में 24 आवर। तो सब स्पीड निकालना है, तो सर्कुलर पाथ का स्पीड निकालने के लिए 2 पाई r अपॉन t होता है, एक ही चक्कर लगाएगा, इसलिए एक दो चक्कर लगाएगा तो 2 पाई r इन बाई t इनटू 2 कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा थोड़ी, यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होगा 2 पाई r अपॉन t, अपॉन t ये पूरा स्पीड हो जाएगा। अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 इनटू पाई का वैल्यू जो होगा ना यहाँ पे हो जाएगा 22/7 नहीं लेंगे 3.14 भी होता है पाई का वैल्यू, तो भाई 3.14 इनटू रेडियस कितना है, इतना है, रेडियस 42250, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2653 और क्या हो जाएगा 330, यही हो जाएगा किलोमीटर, यानी इसका डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया इतना, टाइम दिया नहीं है 24 आवर, स्पीड निकाल देंगे, डिवाइड कर देंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे, तो 265,330 अपॉन 24, इसको जब कट करेंगे तो मालूम है कितना आ जाएगा 110 और 55.4, यही क्या आ जाएगा, इसका स्पीड आ जाएगा किलोमीटर पर आवर हो गया। 1 घंटा में ये कितना कवर कर रही है, कितना कवर कर रही है 11,055.4 किलोमीटर पर घंटा में ये ट्रैवल कर रही है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन की बात करते हैं, ओलंपियाड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल की। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी आप क्या करिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा और खुद से बनाने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, यानी एक स्टोन है उसको अपवर्ड फेंका गया है। मान लीजिए एक स्टोन है, इसको 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंका गया है, तो जाहिर सी बात है ये जाएगा ऊपर, और कुछ समय बाद यहाँ पे जाकर मान लीजिए इसकी यहाँ इनिशियल वेलोसिटी तो 5 मीटर पर सेकंड हो गया, लेकिन यहाँ पे जाएगी कुछ हाइट, मैक्सिमम हाइट पर जाके क्या हो जाएगा, इसका जो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो गया, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर डायग्राम के द्वारा एक बनाते हैं, ये हो गया मान लीजिए यहाँ जहाँ से फेंका गया है ये हो गया बॉल, इसको फेंका गया है ऊपर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी 5 मीटर है शायद, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, ये कुछ ऊपर गया, और मान लीजिए बॉल यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हो गया 0 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड हो गया। फिर इफ इट एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड, यानी एक्सेलरेशन दिया है 10 मीटर पर सेकंड, गिवन में लिख देते हैं, गिवन u इक्वल टू
5 मीटर पर सेकेंड, v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब यहाँ पे a दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे a 10 मीटर पर सेकेंड केवल नहीं होगा, -10 मीटर पर सेकेंड होगा। क्यों? क्योंकि एक देखिए आपको ये तो पूरा वाला क्लियर हो जाएगा ग्रेविटेशन के चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा रहेगा वहां पे पहले ही लिखा रहेगा -10 मीटर, लेकिन यहाँ पे अगर नहीं दिया रहेगा तो हम ग्रेविटेशन में क्या लेते हैं, फ्री फॉल एक वर्ड आता है, उसमें हम सीखेंगे इक्वेशन भी वही होता है, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन का ही उसमें भी रहता है। यहाँ पे ए जो होगा ना उसमें वो माइनस में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये मैंने ऑब्जेक्ट को छोड़ा, जीरो से छोड़ा, नीचे आया तो एक्सीलरेट किया, तो एक्सीलरेट किया यानी जीरो हुआ, यानी इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, नीचे आ रहा है। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन लेते हैं, और यहां से फेंके 5 मीटर की स्पीड से 5 मीटर पर सेकंड के कुछ पॉइंट पर जाके जीरो हो जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो जाएगी, यानी ये रिटार्डेशन कर रहा है। तो ये भी अभी के लिए बस कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, वो फ्री फॉल का बाद में जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे। तो जाहिर सी बात है नीचे से ऊपर फेंक रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है धीरे धीरे, और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि ये हो जाएगी जीरो। अब जीरो हो जाएगा तो ये डिक्रीज वेलोसिटी होता है, तो रिटार्डेशन होता है, और इंक्रीज वेलोसिटी होता है तो क्या होता है, एक्सीलरेटेड मोशन होता है। तो समझ में पॉजिटिव एक्सीलरेशन होता है जब इंक्रीज हो। यहाँ पे हो जाएगा a -10, अब ये हो गया -10, अब बस इसी को क्या पूछ रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि व्हाट विल बी द हाइट attained by the stone and how much time will it take to reach that there, यानी बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में इसकी हाइट क्या होगी, यानी हाइट तो बोले तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट यानी s, यानी h इक्वल टू s बोल सकते हैं, और टाइम क्या कवर किया, यानी टाइम भी फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी हुई है। तो सबसे पहले चलिए हाइट को निकाल लेते हैं। तो हाइट को निकलेगा कैसे, टाइम तो दिया नहीं है तो थर्ड इक्वेशन लगेगा, तो थर्ड इक्वेशन की मदद से हम क्या 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ पे 2 into -10 s निकालना ही है, v कितना है, v हो जाएगा 0, और v 0 होगा क्योंकि एक पॉइंट पर ये जाके रुक जाएगा, और इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -20s इक्वल टू ये 0 खत्म, कैंसिल हो गया, 0 का वैल्यू क्या होगा, 0 ही होगा, स्क्वायर करें या कुछ भी करें। अब ये हो गया -25, और s इक्वल टू क्या हो जाएगा -25 बाय -20, माइनस माइनस कैंसिल, ये कटा कितना बार में 1.25 मीटर डिस्टेंस पर ये जो फेंकेंगे 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, इसकी जो एक ऐसा टाइम आएगा जो इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, कितना डिस्टेंस पर 0 होगा, कितना ऊपर जाएगा, तो 1.25 मीटर ऊपर जाएगा तो 0 होगा। अब बात करते हैं, अब क्या पूछा है, टाइम निकालना है। तो टाइम तो डायरेक्ट फर्स्ट इक्वेशन से ही निकल जाएगा, v इक्वल टू u प्लस at, सब गिवन ही है। v क्या हो जाएगा, यहाँ पे v हो जाएगा 0, u कितना हो जाएगा 5, a कितना हो जाएगा -10, टाइम निकालना ही है, 0 इक्वल टू 5 -10t हो जाएगा, ये -10t इधर आएगा तो पॉजिटिव 10t हो जाएगा, इक्वल टू के इस साइड आएगा, और 5, अब t इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/10, यानी 1.2, यानी 0.5 सेकेंड जाने में लगेगा, यानी 1 सेकेंड का आधा, यहाँ पर जाके ये 0 हो जाएगा, और डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा कितना 1.25। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 का आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी दिख रहा होगा और फिगर भी दिख रहा होगा, लेकिन समझाने के लिए मैं यहाँ पे फिगर बना दिया हूँ खुद से। अब बोल क्या रहा है, a car moves from O to B, O to B जा रहा है along a path OACD, OABCD, यानी ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिगर आपको दिया रहेगा। अब उसमें बोल रहा है कि O से लेकर A तक का जो दूरी है, O से लेकर A तक का जो दूरी है वो कितना है 8 किलोमीटर, और इसका डिस्टेंस हो गया 4 किलोमीटर, और B से C तक का डिस्टेंस हो गया 4 किलोमीटर, और ये हो गया 1 किलोमीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्टेंस तो सिंपल होता है, कितना ट्रैवल किया वही ऐड कर देंगे, तो 8 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर और प्लस 1 किलोमीटर, बस 17 किलोमीटर आ गया इसका डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इनिशियल और फाइनल, इसका इनिशियल ये होगा, फाइनल ये होगा। स्ट्रेट लाइन आता है, स्ट्रेट लाइन में मतलब
हो गया। अब यहाँ पे एक डॉट 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 ऐसे करे तो ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, और यही क्या हो जाएगा इसका लेंथ निकालेंगे। अब इसका लेंथ निकालेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, आसान है। अब कोई पूछेगा कि पूरा 8 है तो कितना दूर क्या होगा, ये पूरा 8 है तो कितना दूर क्या, मान लीजिए ये हो जाएगा पॉइंट डी, ये होगा मान लीजिए पी पॉइंट, ये हो गया पी पॉइंट, मान लीजिए ये पी पॉइंट हो गया, एक पॉइंट पी ले लिए यहाँ पे। फिर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमको ये लाइन निकालना पड़ेगा, ये लाइन निकालना पड़ेगा। लेकिन ये लाइन निकालेंगे कैसे, ये हो गया बेस, इसको निकालेंगे, या इसको बोल लीजिए बेस, या इसको बोल लीजिए बेस, या इसको बोल लीजिए परपेंडिकुलर, या इसको बोल लीजिए परपेंडिकुलर। लेकिन जो थीटा के सामने रहता है उसी को परपेंडिकुलर लेते हैं। तो इसी को हम ले लेते हैं परपेंडिकुलर, इसी को परपेंडिकुलर हम ले लेते हैं। तो इसको निकालना है हमको, तो यहाँ इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, तो इतना का वैल्यू 4 किलोमीटर है, यानी इतना का भी वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी वैल्यू 4 किलोमीटर है, और टोटल 8 है। तो ओपी कितना हो जाएगा, ओपी कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा, ओपी हो जाएगा 4 किलोमीटर। कैसे ये 4 ये भी 4 बचा इतना ही पार्ट, तो ये टोटल 8 है, तो ये क्या हुआ 4 ही हुआ, तो ओपी हो गया 4। पीडी निकालेंगे कैसे, पीडी कैसे निकालेंगे, ये पूरा 4 है, ये पूरा 1 है, यानी यहां तक तो इसका भी 1 ही होगा, और यहां तक क्या होगा 3। बस अब फार्मूला लगाएंगे हाइपोटेनस वाला, h स्क्वायर जो भी होता है, तो ये क्या हो जाएगा, OD का स्क्वायर इक्वल टू PO का OP का स्क्वायर, OP का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। अब OD क्या है, OD ऐसे निकालना है, OP कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 OD का स्क्वायर, OD क्या आ जाएगा √25, इसको जोड़िएगा 25 होगा, ये स्क्वायर इक्वल टू के उस साइड आएगा 25 हो जाएगा, यानी OB क्या आ जाएगा, OD 5 किलोमीटर, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट यही हो जाएगा OD ही क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, जो कि कितना है 5 किलोमीटर हो गया, यहां से लेकर यहां तक का दूरी। तो क्लियर हो गया, हमारा डिस्टेंस हो गया 17 किलोमीटर। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की इस वीडियो की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या कमेंट बॉक्स में लिखना है, ये समझिए कि ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो होमवर्क क्वेश्चन है, आपको कमेंट में लिखना है। अगर उसका सॉल्यूशन नहीं मिला तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, जो यहाँ इसकी बोर्ड पे दिख रहा होगा, उसको आप वहां से पूछ लीजिए। क्वेश्चन है, ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड स्प्रेड यूनिफॉर्मली फॉर 20 सेकंड टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 19 किलोमीटर पर आवर, यानी उसका u0 है, स्टार्ट कर लीजिए से, और उसका वेलोसिटी है वो 19 किलोमीटर पर आवर है, फाइनल वेलोसिटी उसका कितना हो जाएगा, टाइम दिया है 20 सेकंड, और वही क्या कर रही है यूनिफॉर्मली ट्रेवल कर रही है। उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी से, उतना ही वेलोसिटी से, यानी 19 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से ये 15 मिनट तक ट्रेवल करती है। फिर पूछा है ड्राइवर जो है वो ब्रेक को अप्लाई करता है तो ट्रेन रुक जाती है 5 सेकंड में, अगला 5 सेकंड में, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो इसमें 3 केस में आएगा, एक तो 0 से 40 की उसका डिस्प्लेसमेंट, एक 15 मिनट तक चली उसका डिस्प्लेसमेंट, एक फिर जो 90 से 0 आ गया उसका वेलोसिटी उसका डिस्प्लेसमेंट। तीनों का डिस्प्लेसमेंट निकाल के आपको कमेंट में लिखना है। नहीं समझ में आया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर दीजिएगा। आज हम लोग का मोशन का टोटल थ्योरी और न्यूमेरिकल पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट कर देंगे। अगर कोई भी डाउट हो आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।